हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फाइनली ये वीकेंड का जो व्लॉग था इसे मैं एडिट करने बैठ ही गई हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ फाइनली। सो इंशाल्लाह ये बस आज आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा आज के दिन में ही। तो चले मैं आज थोड़ा सा अपना इंट्रो करा देती हूँ। जितने नए लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उन सब लोगों को बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा चैनल है इब्राहिम मोमी के नाम से, क्योंकि मेरे बेटे का नाम इब्राहिम है इसलिए मैंने चैनल इब्राहिम मोमी के नाम से बनाया है। वैसे मेरा नाम है समरा शरीफ और आप लोग मुझे इंस्टा पर भी मेरा पेज देख सकते हैं। मेरा पेज इंस्टा पर समरा शरीफ के नाम से ही है और बेटे का नाम है इब्राहिम। और मैं क्या करती हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं जॉब करती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मैंने। बस यही एक दो काम है मेरे। खैर ये वीकेंड का व्लॉग था और मैं ऑफ़िस में थी, नाश्ता करके नहीं गई थी क्योंकि देर से आँख खुली थी और ऑफ़िस का टाइम बस हो ही गया था तकरीबन। तो फिर मैं जल्दी जल्दी घर से निकली रेडी होकर। ऑफ़िस आकर मैंने ऑफ़िस बॉय से बोला कि मुझे ब्रेड और अंडा खाना है और साथ मुझे चाय बना दो। मतलब कोई बाहर वाला नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था, नान चने पाए वगैरह इस तरह का नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था। सिंपल सा नाश्ता करने का दिल कर रहा था तो उससे मैंने ब्रेड मंगवाई, अंडे मंगवाए और चाय उसने मुझे बना दी। फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर ऑफ़िस में काम करने के बाद मैं गई थी हॉस्पिटल। वहाँ पर एक दो डॉक्टर्स से मुझे मिलना था और हॉस्पिटल के बाद फिर मैं आ गई थी घर। ये आई थिंक सैटरडे का दिन था और सैटरडे को मेरा हाफ़ डे होता है तो मैं घर थोड़ा जल्दी वापस आ गई थी। और यहाँ पर इस वक्त मैं ऑफ़िस से फाइनली घर जा रही हूँ। अच्छा, आज मामा की तरफ हम लोगों ने जाना था सब ने और वहाँ पर एक दावत टाइप सीन था। तो बस मैं अब यहाँ ऑफ़िस से घर जाऊँगी और जल्दी से रेडी होंगी और फिर हम लोग चले जाएंगे मामा की तरफ। मेरी मामा की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो खाने शाने की ज़िम्मेदारी मैंने ली थी कि खाना मैं बनवा कर लेकर आऊँगी। तो बस मुझे महताब का फ़ोन आ गया था कि घर पर खाना रेडी है, बस अब हम खाना पिक करेंगे, रेडी होंगे और फिर हम लोग मामा की तरफ चले जाएंगे। कौन? मामा, यस बेटा, यस आईफोन है। आईफोन दो। पहले मुझे अपना फेस तो दिखाओ। ओए कितना बड़ा बेबी। हमारे घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। ये देख मामा जी बेटा, वीडियो बना रहे हो आप? मेरा आईफोन देखो। बहुत अच्छा लग रहा है आपका आईफोन। एक है ये देखो। एग फ्राइड राइस अंदर बैठे। वो बाद में डिशों में डाल कर जी। तो बस घर जाकर मैं रेडी हुई थी और मैंने ये वाले कपड़े पहने थे जो आप लोगों को इधर वीडियो में नज़र आ रहे हैं। बस सिंपल सा मैं रेडी हुई थी क्योंकि घर में एक सिंपल सी दावत थी और खाना शाना हमने गाड़ी में कुछ इस तरह सेट किया था। मामा को मैंने कहा कि आप आगे बैठ जाएं इब्राहिम को लेकर, क्योंकि इब्राहिम एक जगह पर टिकता नहीं है, बहुत उसने उछलना कूदना होता है गाड़ी में बैठकर भी। तो पीछे काफ़ी ज़्यादा बर्तन रखे हुए थे तो इसलिए मैंने मामा और इब्राहिम को कहा आप लोग आगे बैठ जाएं, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। और फिर हम लोग चले गए मामा की तरफ, निकल पड़े हम लोग अपने घर से। और मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब धूप निकली हुई थी, ना गर्मी लग रही थी और ना सर्दी लग रही थी। लेकिन फ़र्स्ट स्टॉप था हमारा ये मिल्क शॉप। यहाँ से हमने चाय वगैरह जो खाने के बाद होती है उसके लिए दूध वगैरह लेना था। ईच एंड एवरीथिंग की ना मतलब ज़िम्मेदारी मैंने ली थी कि सब कुछ मैं लेकर आऊँगी। इवन कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह ये सब कुछ भी मैंने कहा था मैं ही लेकर आऊँगी ताकि जब मैं घर जाऊँ तो सब कुछ रेडी हो। और जब भी किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर होती है ना तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा करूँ और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों। किसी ने तो किया होगा। लाइटें तो ऑन कर दो, लाइटें नहीं फ्रिज में रखा दो। ऐसे हो या फ्रिज में रखा। हाँ
इब्राहिम को मोबाइल दे दो। कुछ मेहमान बैठ जाएंगे इधर, कुछ मेहमान बैठ जाएंगे इधर, और आना था ना उसमें। इब्राहिम ये तो सही हो गया, उस दिन तो ख़राब हो गया था। बहुत अच्छा चल रहा है। जी तो रात को दावत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई थी। मैं ज़्यादा उसके बाद फ़िल्म नहीं कर सकी। एक दो क्लिप्स बनाए थे, वो महताब के मोबाइल में थे, वो फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। सुबह मैं सोकर उठी और फिर मैं बाहर देखने आ गई कि महताब और इब्राहिम क्या कर रहे हैं। मेरी कमरे की हालत इतनी को ख़राब हुई है, इतनी को ख़राब हुई है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरा कमरा। ये चेक करें, ये चेक करें। रात को बस जैसे ही हम लोग आए हैं ना, तो ऐसे ही सारा कुछ रख दिया है। सामने सारे कपड़े वगैरह लटके हुए हैं। अब मैं समझ नहीं आ रहा पहले नाश्ता करूँ या पहले कमरा सेट करूँ, लेकिन आई थिंक मैं पहले कमरा ही सेट करूँगी। किचन वाली चीज़ें किचन में रख के आती हूँ और उसके बाद कमरा सेट करती हूँ। इब्राहिम आपको तो समझ आ गई है बर्तन कैसे धोने हैं, है ना? हाँ, आपको तो पता चल गया। एक बार उस तरफ से सोप लगाते हैं, एक बार इस तरफ से सोप लगाते हैं। और ये प्लेटें देखें, मैं चली गई थी किचन से और ये इब्राहिम ने धोकर सोप लगा के पानी से वॉश करके ये प्लेटें इसके हाथ में सेट हुई हैं। वरना मैंने कभी भी इस तरह ना उल्टी और मतलब मैंने इस तरह सेट नहीं करनी थी प्लेटें। ये सारी इब्राहिम ने सेट की हैं। मैंने सही की है जी बेटे, आपने सही की है। इब्राहिम कितना अच्छा सोच गया आपने। पानी मतलब पानी नहीं आ रहा। अभी चलाते हैं, अभी चलाते हैं। मैं चला के आऊँ? मैं मोटर चला के आती हूँ। अभी अभी सब लगाऊं? नहीं, आप उसको लगाओ ना। इधर से इधर से इधर से। शाबाश, वेरी गुड। क्यों? वेरी गुड। चलो अब इसको पानी से साफ कर दो। वेरी गुड। एक मिनट मैं पकड़ती हूँ। पुत्र मैं पकड़ती हूँ। चलो हमें जगह भी साफ करनी आ गई। बता, देखो उसे पता है कि यहाँ से जगह भी साफ करनी है। के चलो अब जल्दी से वो कर लो साफ, फिर आप जाओ, आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर वो कर लो ना साफ। हाँ जी पापा जी। तो बस उसके बाद कमरा शमरा सेट किया था, वो फिर मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। और बेडशीट वगैरह चेंज की, सारे कमरे की डस्टिंग की, अच्छी तरह साफ़ सूफ करके मैंने कमरा सेट कर दिया था। और फिर उसके बाद हम सब ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने ना नाश्ते के बर्तन धोए। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो आजकल कुछ दिनों से इब्राहिम ज़िद करता है कि मामा मैंने भी बर्तन वॉश करने हैं, और मैं उसे बिल्कुल मना नहीं करती। और ना मैं इब्राहिम के पास ही खड़ी हो जाती हूँ। मैं इसे लास्ट में एक दो प्लेट्स दे देती हूँ लाइट सी। खैर यहाँ पर तो वो ये फ्राई पैन वॉश करा है, ये इसने ज़िद करके मुझसे लिया था, लेकिन पहले इसे मैंने सिर्फ प्लेट्स ही दी थी। ये लास्ट में रह गया था, तो इसने कहा कि मैंने ये भी वॉश करना है। तो मैं इसके पास खड़ी हो जाती हूँ, अपनी सुपरविजन में मैं इसे काम करने देती हूँ। अच्छा, मैं इसे ये काम करने से रोकती क्यों नहीं हूँ, ये काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा और काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो काम लड़कियों के करने वाले हैं, लड़कों के करने वाले नहीं है। अच्छा, मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ये काम लड़कियों के करने वाले हैं और ये लड़कों के करने वाले हैं। आई थिंक हर काम हर बंदे को आना चाहिए, हर बंदे को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और मैं इब्राहिम को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ कि बस इब्राहिम के लिए इब्राहिम ही काफ़ी हो। वो किसी दूसरे का मुंह ना देखे कि कब मामा आएंगी, मेरा ये काम करेंगी,
कब कोई और आएगा वो मेरा ये काम करेगा, मतलब उसे सारे काम खुद ही करने आने चाहिए। बस फिर इब्राहिम ने बर्तन वॉश किए और मैंने उसे ढेर सारा प्यार किया। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग मामा की तरफ आ गए थे और आसमा रोटियां पका रही थी, तो इब्राहिम ने यहाँ पर ज़िद की कि मैंने भी एक छोटी सी रोटी बनानी है और मैंने फिर उसे मना नहीं किया। अच्छा, हमारी सोसाइटी की एक बहुत 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 फ़जूल सोच ये भी है कि हम लोग आजकल ना लड़कियों को बड़ा हम करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि लड़कियां बाहर भी जाएंगी, जॉब भी करेंगी, पढ़ेंगी भी, और इवन लड़कियां अपना बिज़नेस भी कर रही हैं आजकल, लेकिन वो घर के काम भी सारे करेंगी। हम लड़कियों से ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लड़कों से हम सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि आप बस पढ़ लो और कमा लो एंड दैट्स इनफ। उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हमने अपने कपड़े कैसे सेट करके रखने हैं। चलो बर्तन और रोटी तो एक साइड पे करें ना, खाना पकाना तो आप लोग एक साइड पे रखें। उन्हें अपना ही नहीं पता होता कि हमारे कौन से कपड़े कहाँ पर पड़े हुए हैं और हमने अपने कपड़े कैसे सेट करके रखने हैं और हमने अपनी कौन सी चीज़ कैसे संभाल कर रखनी है। वो उस चीज़ पर भी ना अपने घर की औरतों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और ख़ैर मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती अपने बच्चों के लिए, मेरा चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं चाहती हूँ कि वो उसे सारे काम आए, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो। मेरी सोच ऐसी है और इंशाल्लाह मैंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग भी ऐसी ही करनी है। मैं कामों को जेंडर पर डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं करती कि ये काम लड़कियों के करने वाले हैं और ये लड़कों के करने वाले हैं, और मैं आगे अपने बच्चों में भी यही सोच डालना चाहती हूँ। खैर ये जो आगे जनरेशन है ना, जैसे इब्राहिम है, ये बहुत ही एक फ़ास्ट जनरेशन है और फास्ट होने के साथ साथ ना मुझे तो ये वाली जनरेशन हमसे ज़्यादा अक्लमंद लग रही है। मतलब मुझे लगता है कि इन बच्चों में ना हमसे ज़्यादा अक्ल है और हमसे ज़्यादा अच्छे काम ये करेंगे और अच्छी आदतें ये लोग अपनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसी के साथ अपने इस व्लॉग का करती हूँ एंड, और आप लोगों से मैं यहीं पर चाहूँगी इजाज़त। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।